हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ फार्मूलाज की जो इस चैप्टर में यूज़ करेंगे हम आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। एम पी एस इजिकल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। एम पी एस माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल्टा एस चेंज इन सेविंग, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। एम पी सी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं एमपीएस और एमपीसी तो उसका टोटल 1 आता है, यानी कि अगर हमें दोनों में से एक चीज़ दी हुई है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। ये सारे फॉर्मूले मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। और एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1 होता है। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में कंजम्पशन या सेविंग फंक्शन दिया हो तो हमें शॉर्टकट से हम उसका, जैसे मान लीजिए कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो शॉर्टकट से हम उसका सेविंग फंक्शन बना सकते हैं, या सेविंग फंक्शन दिया है तो वापस कंजम्पशन बना सकते हैं। ये हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए आप पहले समझ लीजिए इसको कि कंजम्पशन फंक्शन अगर दिया हुआ है सी इजिकल टू 50 प्लस 0.6 वाई। क्या दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन? 50 प्लस 0.6 वाई। अब यहाँ 50 क्या है? सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0.6 क्या है? एमपीसी या बी। ठीक है, तो हम सेविंग फंक्शन कैसे बनाएंगे? इस 50 को तो कर देंगे -50, माइनस सी बार हो जाएगा ये। तो सेविंग इज इक्वल टू -50। और यहाँ पर क्या आता है सेविंग फंक्शन में? 1 माइनस बी। क्या आता है? 1 माइनस बी। तो 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.4। यानी कि अगर कोई कंजम्पशन फंक्शन 50 प्लस 0.6 वाई दिया है तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस लगा देंगे इसके आगे, 50 के आगे -50 प्लस 1 में से 0.6 को घटाएंगे। 1 में से किसको घटाएंगे? 0.6 को। 1 माइनस बी करना है ना, तो ये बी है, तो 1 माइनस 0.6 कितना आएगा? 0.4। एक और एग्जांपल से समझो, कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.7 वाई। अब 100 के आगे माइनस, सेविंग फंक्शन बनाना है अगर हमें इसको, कंजम्पशन को क्या बनाना है? सेविंग। तो सेविंग इज इक्वल टू -100, सी बार से क्या हो गया? माइनस सी बार। ये क्या हो गया? माइनस सी बार। ठीक है, प्लस 0.7 घटाएंगे 1 में से तो क्या आएगा? 0.3। तो सेविंग इज इक्वल टू -100 प्लस 0.3 वाई। ये 0.3 कहाँ से आया? 1 माइनस 0.7। उल्टा भी कर सकते हैं हम। अगर यहाँ सेविंग फंक्शन दिया होता -100 तो कंजम्पशन क्या बनता? 100, ये होता 0.3, 0.3 घटाते हैं अब 1 में से तो क्या आता? 0.7। ऐसे बनाना है आपको शॉर्टकट में। ठीक है, समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो इसमें करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है दैट इज, अगर इनकम आपको दी है 1000 करोड़, इनकम कितनी दी है? 1000 करोड़, कंजम्पशन दिया है 750 करोड़ रुपीज़ में, आपको एपीसी एंड एपीएस निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एपीसी क्या होता है? एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। कंजम्पशन आपको दे रखा है 750 और इनकम कितनी दे रखी है? 1000। ये आ जाएगा 0.75 एपीसी। अब एपीएस क्या होता है? एपीएस होता है 1 माइनस एपीसी, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है? एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो 1 माइनस एपीसी कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.75, ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा एपीएस। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्या किया हमने? एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो यानी कि 750 अपॉन 100, कंजम्पशन हमें दिया था 750, इनकम दिया था हमें 1000, तो 0.75 आ गया एपीसी। अब एपीसी आ गया तो एपीएस निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होता है। 1 में से घटा देंगे इस एपीसी को तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एमपीसी दी है 0.4, इनकम दिया है डेल्टा इनकम। अब चेंज इन इनकम दी है 1000, आपको निकालना है चेंज इन एस। तो चेंज इन एस निकालने के लिए आपको एमपीसी की जरूरत नहीं, आपको चाहिए एमपीएस। तो पहले हम एमपीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एमपीएस। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4, इट इज इक्वल टू 0.6। ये 0.6 के आगे आपकी एमपीएस आ गई। ठीक है, अब एमपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे। एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा एस हमने निकालना है, और डेल्टा वाई हमें कितना दिया है? 1000। ये आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 600। कितना आएगा डेल्टा एस? 600। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेविंग फंक्शन निकालना है आपने, फाइंड आउट सेविंग फंक्शन इफ कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू बी वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर सी बार दे ही नहीं रखा कंजम्पशन फंक्शन ने, केवल बी वाई दे रखा है। एक्चुअल में ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होता है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जब कंजम्पशन फंक्शन बी वाई हो, सी बार दे ही नहीं रखा है, तो सेविंग फंक्शन में भी माइनस सी बार नहीं होगा। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, बी की जगह 1 माइनस बी और वाई इसमें भी होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेविंग फंक्शन इज 1 माइनस बी वाई। ये एम पी सी है, ये क्या हो गया, एम पी एस हो गया। ये क्या है, एम पी एस। ठीक है, सी बार नहीं है तो हमने यहाँ पर माइनस सी बार नहीं लिया, सिंपल बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट सेविंग। क्या फाइंड आउट करना है आपने, सेविंग फाइंड आउट करना है व्हेन सी बार इज इक्वल टू 200, एम पी एस इज 0.4, वाई इज इक्वल टू 1000। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, 200। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 0.4। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, 0.4 है। ठीक है, और y है 1000। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सेविंग निकालनी है। सेविंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेविंग फंक्शन कैसे बनाएंगे, सी बार हमें दिया हुआ 200, तो सेविंग फंक्शन होगा यहाँ पर -200 प्लस एमपीएस दे रखा है 0.4 और y कितना है 1000। ये समझ आया। माइनस सी बार कहाँ से आए, सी बार से। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी ये एमपीएस होता है, 0.4 ऑलरेडी दे रखा आपको, y की वैल्यू 1000 दे रखी है आपको। तो ये हो जाएगा सेविंग इज इक्वल टू -200 प्लस 0.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 400 और हमारे पास सेविंग आ जाएगी 200। कितनी आ गई सेविंग, 200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन सेविंग फंक्शन इज s इज इक्वल टू -200 प्लस 0.2y और y दे रखा है 2000। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन, वही शॉर्टकट लगाएंगे। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बनेगा, कंजम्पशन फंक्शन इज 200 प्लस ये 0.2 है, 1 माइनस 0.2 करेंगे, 0.8 आएगा यहाँ से। ठीक है, y अब निकल जाएगा, c इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 इंटू 2000। ठीक है, कंजम्पशन आ जाएगा आपका 200 प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो ये आ जाएगा 1600 और 1600 आ जाएगा ये। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार निकालना है आपने, क्या निकालना है, सी बार एक तो, एंड टोटल कंजम्पशन और सी भी निकालना है। ठीक है, सेविंग फंक्शन इज s इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5y। तो पहले तो ये -100 माइनस सी बार है, तो हम सी बार सीधा सीधा लिख देंगे 100 होगा। सी बार क्या होगा, सीधा सीधा 100 होगा, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, कंजम्पशन। कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। तो सी इज इक्वल टू, सी बार कितना हमें दे रखा है, सी बार हमें दिया हुआ है 100 प्लस, अब ये देखिए एमपीएस कितना है 0.5, तो एमपीसी कितना होगा, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.5, एमपीसी आ जाएगा 0.5 वाई। यहाँ पर एमपीसी बी की जगह क्या रख दिया हमने, 0.5 रख दिया। तो सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 और इनकम हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1500, ये 1500 पुट कर देंगे हम, ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का मतलब है 1/2, तो ये हो जाएगा 750 और टोटल आपका कंजम्पशन आ जाएगा 850। ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अगर एमपीसी 80% है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो 80%, इसका मतलब होता है 0.8 है। एमपीसी कितनी है यहाँ पर, 80% मीन्स 80/100। 80% का मतलब क्या है, 80/100, ये आ गया 0.8। ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार दे रखा है 400, तो कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन बताना आपने। तो कंजम्पशन फंक्शन तो क्या होगा, 400 प्लस 0.8y। सेविंग फंक्शन क्या होगा, -400, इससे शॉर्टकट से बनाया हमने,
प्लस इसको 1 में से माइनस करेंगे 0.2y, 0.8 को 1 में से माइनस कर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।